खास पेशकश शक्ति पूजा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। देश भर में आज से मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा शुरू हो गई है। नवरात्र का आज पहला दिन है और आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। नवरात्र इस बार की 9 दिनों की ही है। तस्वीरें आपके सामने होंगी दिल्ली के तमाम बड़े मंदिरों की। मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे दिल्ली, न सिर्फ दिल्ली बल्कि भारत के तमाम बड़े मंदिरों में इस समय क्या रौनक बनी हुई है, बताएंगे आपको क्या हलचल है। और इस खास दिन पर मेरे साथ मेरे बहुत सारे सहयोगी जुड़ गए हैं देश के कोने कोनों से। मेरे साथ मेरे एक बहुत ही जानकार बड़े प्रख्यात आचार्य हमारे साथ मौजूद है जो हमें बताएंगे कैसे पूजन किया जाए आज के इस खास दिन का, कैसे मां शैलपुत्री को प्रसन्न किया जाए अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए। करके आप सबसे उनका तारुफ करा देती हूँ। अजय जांडियाल मेरे साथ हैं, प्राचीन काली मंदिर जम्मू से। लखनऊ से मेरे साथ हैं विजय मिश्रा मौजूद काली मंदिर से, और भोपाल से विवेक राणा मेरे साथ है। और साथ ही हमारे साथ आचार्य राजीव नारायण शर्मा हैं जो बताएंगे कैसे मां शैलपुत्री को आप आज के पूजन से प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर लखनऊ विजय मिश्रा की तरफ। विजय, आप इस समय किस मंदिर के बाहर मौजूद है और क्या रौनक आपके सामने बनी हुई है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल कंचन, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं यहाँ पर चौकी काली बाड़ी मंदिर में हूँ और हजारों साल पुराना ये मंदिर है और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो भक्तों का रेला है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि इस बार जो नवरात्र आई है, यहाँ पर जब मेरे पंडित जी से बात हुई तो बता रहे हैं कि सर्वसिद्धि मंत्र लेकर के आया है। मतलब पहली बार मंत्र जो है वो काफी ज्यादा प्रभावी रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है जब नवरात्रि जो है वो सर्वसिद्धि देता है। और सबसे खास बात यही रहेगी कि इस बार नवग्रहों को और माता के 3 स्वरूपों का आराधना सीधे निर्वाण मंत्र से हो सकता है। और यही कारण है कि इस बार की नवरात्रि जो है वो काफी खास है। इस बार की नवरात्रि इसलिए काफी ज्यादा विशेष है, इसी वजह से यहाँ पर आज सुबह से ही काफी भीड़ लगी हुई है। और सबसे खास बात यह है कि कालीबाड़ी जो है वो चौक का इतना पुराना मंदिर है कि यहाँ पर सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं, पूरे लखनऊ से यहाँ पर लोग आते हैं और विदेशियों से भी लोग यहाँ पर आते हैं अपने मंत्र पूजा के लिए, क्योंकि यहाँ तीनों माता 3 स्वरूप को यहाँ पर दर्शन हो सकता है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो यहाँ पर भक्त हैं वो लाइन लगा करके यहाँ पर एक साथ आपको नजर आ जाएंगे, एक साथ वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और बड़ी दूर दूर से सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लग जाती है और पूरे दिन भर ये कार्यक्रम चलता रहता है। पूरे दिन भर यहाँ पर माता के दर्शन के लिए लोग जो है वो आते रहते हैं और यही खासियत है इस मंदिर की, इसी वजह से यहाँ पर लोग पहुंचते रहते हैं। और कंचन, एक बात और इस बार खास बता दूं कि इस बार सर्वसिद्धि यानी कहा जा सकता है कि सर्वसिद्धि मंत्र का एक ऐसा शुभ समय है जो नवरात्रि में कभी कभी मिलता है और इस बार की नवरात्रि इसलिए सबसे ज्यादा खास हो जाती है। जी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ पर और विजय हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं लोगों की भक्ति को, श्रद्धा को, कि बेसब्री से इंतजार रहता है उनको नवरात्रों का, ताकि वो अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए मां के 9 दिन के उपवास रखें और उनको किसी तरह से प्रसन्न करके अपनी मन की मुराद पूरी कर लें। चलिए जम्मू की तरफ रुक करते हैं जहां से अजय जांडियाल मेरे साथ मौजूद है, प्राचीन कालीन मंदिर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। जम्मू में इस समय क्या रौनक बनी है, अजय आपके शब्दों में समझना चाहेंगे। बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। और इस वक्त हम प्राचीन माता काली के मंदिर में हैं जो बहु फोर्ट में है। और राजा जम्बूलोचन के समय से ये मंदिर को बनाया गया था और उसी से इसका इतिहास जो है वो समझ सकते हैं कि कितना पुराना है। और वही अगर बात की जाए तो इसे जो है भव्य मंदिर की अगर बात की जाए तो इसको बड़े बेहतरीन तरीके से सजाया गया है आज खासतौर पर नवरात्रों के अवसर पर, क्योंकि माता शैलपुत्री की पूजा यहाँ होनी है। और आपको बता दूं यहाँ अगर भक्तों की भीड़ की बात करें तो सुबह 3 बजे यहाँ भक्त जो है पहुंच गए थे और अब इस मंदिर के बाहर की जो परिक्रमा है वो कर रहे हैं और लंबी लंबी कतारें यहाँ सुबह से ही लगी हुई हैं। कोशिश हर किसी की यही कि वो माँ शैलपुत्री के दर्शन कर सके, माँ शैलपुत्री को प्रसन्न कर सके और अपनी मनोकामना जो है वो पूरी कर सके। यहाँ अगर बात की जाए तो आपको बता दूं जो आंकड़ा है यहाँ अभी तक जो है लगभग 5000 लोग जो है वो दर्शन कर चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और ये बताऊं ये सिर्फ इसी मंदिर की नहीं बल्कि जम्मू या जम्मू के आसपास जितने भी मंदिर है वहां पर ऐसा ही हाल है। मेरे साथ कुछ भक्त भी हैं, अगर इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आप ये बताइए सुबह से कितना रश यहाँ पे था? काफी रास्ता कितने बजे लोग आना शुरू हो जाते हैं? यहाँ पे आते हैं कोई 4 बजे, सुबह 4 बजे तक। 4 बजे से? और मंदिर कितने बजे खुला था? उससे पहले लोग आ जाते हैं यहाँ? हाँ जी, पहले कतार लगी होती है लंबी माई के दर्शन के लिए।
माँ सबको बड़ा वरदान देती है और बड़ी दूर दूर तक। जी अजय, लोगों की भावनाओं को समझा जा सकता है। पहाड़ों की तो रानी है माँ, पहाड़ों पर तो बसती ही है। और सबसे बड़ा देश का जो मंदिर है वो माँ वैष्णो देवी है, जहां पर तो इस समय बहुत ज्यादा भीड़ होने की पूरी उम्मीद है। मेरे साथ स्टूडियो में इस समय आचार्य जी मौजूद है, राजीव नारायण शर्मा जी, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। आचार्य जी बताइए, माँ शैलपुत्री को कैसे प्रसन्न करें, भक्त क्या करें और क्या ना करें, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो माँ हमारी शक्ति के रूप में है और शक्ति हम सब हमारे अपने जीवन में शक्ति की सबको आवश्यकता है। तो माँ की पूजन करने के लिए सबसे पहले आज आप स्नान करके एक अच्छे से मिट्टी की बाउल में या बेदी बना करके आप जौ बो सकते हैं मिट्टी रख करके। उसके बाद एक शुभ समय में, जो शुभ समय बेसिकली आपको 11:40 से आपको मिलता है कि हाँ कलश की स्थापना करके स्वास्तिक बना के कलश की स्थापना करें और उसमें उसके बाद कलश का पूजन करके गणेश जी का पूजन करने के बाद में आप देवी का आह्वान करके देवी की स्तुति करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि शक्ति अर्जित करने के लिए हमें माँ से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई माँ हमें ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। जब ये तीन हमारे पास साधन हमारे पास माँ के दिए आ जाएंगे तो हमारे जीवन में नाना प्रकार के हम अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व में सुधार कर सकते हैं। जी आचार्य जी, और मेरे एक और सहयोगी इस समय मौजूद है, विवेक राणा हमारे साथ भोपाल से हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। विवेक, आपसे समझना चाहेंगे भोपाल में क्या आप रौनक देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है कि भक्त कितने उत्साहित हैं, कितने जोश से लबरेज हैं मां को प्रसन्न करने के लिए? बिल्कुल, भोपाल की बात की जाए तो हम भोपाल के जो कंकाली माता का जो काली मंदिर है वहाँ पे खड़े हैं। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि जो काली माता की जो प्रतिमा है वो कितनी भव्य है। यहाँ पे जो चुंदरी है वो काली माता को कितनी लंबी चढ़ाई गई। और देखने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ सुबह से ही जो श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लग रहा है। लगातार जो श्रद्धालु है अपने साथ माँ का पूरा श्रृंगार लेके आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि नवरात्रि का जो इस बार जो मुहूर्त आया है बहुत शुभ है। और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप कितने बजे से आए यहाँ पे? जी, हम 7:30 बजे से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, माता रानी की सब पे कृपा है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, सब पूजा कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी सब लोग आए हैं, पूजा कर रहे हैं माता रानी के यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज से नवरात्र आरंभ हुए हैं। हमारा कुछ लोग तो व्रत भी करते हैं, हमारा भी है। हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं जो पूरी तरह जो काली माता है उनके लिए आप देख सकते हैं। विवेक, फूलों का पूरा लोगों की खुशी समझी जा सकती है क्योंकि बहुत इंतजार रहता है उनको नवरात्रों का। और आचार्य जी, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख कर लेते हैं। आपने बताया कि आज का दिन क्यों खास है और कैसे माँ को प्रसन्न किया जाए। आप समझना चाहेंगे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है कि कहीं माँ आपकी किसी गलती से गुस्सा ना हो जाए। वैसे तो माँ गुस्सा नहीं होती, सबकी मुरादें पूरी करती हैं। देखिए, जो पहली शैलपुत्री हैं वो हमारी आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, सुख साधन प्राप्त करने के लिए। तो आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात है स्त्री है, प्रकृति भी हमारी स्त्री है और पृथ्वी को भी स्त्री का रूप माना गया। तो जब हम स्त्रियों का सम्मान करें, जिस तरह के समाज में जिस तरह के हमारे समाचार मिलते रहते हैं, दुखद समाचार, वो सब अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले आप स्त्री का सम्मान करें, तभी आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी। और माँ की कृपा प्राप्त करने के साथ साथ इस समय मानसिक जप करने के लिए और व्रत आदि रखने से, जो क्योंकि मौसम बदल रहा है तो आपको अपनी शरीर को आपकी व्रत करने से आपको आंतरिक शुद्धि होती है, शारीरिक विचार शक्ति बढ़ती है। और इसके जरिए आप व्रत करके आप अपने जीवन में नाना प्रकार के जो टॉक्सिन्स हैं उनको, एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं। तो व्रत करने में आज ध्यान रखें कि हम व्रत करें तो मानसिक, वाचिक और कर्म तीनों प्रकार के व्रतों को हम धारण कर सकते हैं, जिसमें हम अपने जीवन में ये रखिए तला हुआ और ये सब चीजों को छोड़ करके आप आगे बढ़ें और जप करें, जितना भी जप कर सकते हैं। तो दुर्गा कवच का पाठ है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, क्योंकि शक्ति की आराधना है इसमें। भगवान राम ने भी रावण को परास्त करने के लिए प्रतिपदा से लेकर नवमी तक आराधना की देवी की, और 10वें दिन जाकर के सुबह प्रातःकालीन पूजा करके उन्होंने रावण को परास्त किया, क्योंकि शक्ति उनको भी आवश्यकता पड़ गई थी। तो हम लोगों को भी इसी तरह। आचार्य जैसे बहुत सारे लोग आज देश में उपवास पर होंगे, मैं व्रत पर हूँ, 9 दिन के व्रत मैंने रखे हुए हैं और माँ शैलपुत्री की आज पूजा जिस तरह से आपने बताई, मैं भी उसी विधान से करने वाली हूँ। लेकिन आपसे आज मैं जानना चाहूंगी कि माँ शैलपुत्री के लिए कोई ऐसा मंत्र उच्चारण करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कितना ध्यान लगा के करना चाहिए, क्या उसका सही समय है, क्या वो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, ज्यादातर दर्शकों को एक बहुत आसान मंत्र हम लोगों को पता है, वो सबसे सुंदर मंत्र है, ओम
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप एक मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान जितना हम अपने भाव में सरलता लेकर के आएंगे उतना आप पूजा कर सकते हैं। आपके पास साधन है तो आप नियमित कर्मकांड कर सकते हैं, अन्यथा आप प्रार्थना करिए ज्यादा से ज्यादा, और व्रत को रखिए। व्रत करने से आप अपने आप को शुद्धिकरण कीजिए अपने। जी आचार्य, जिन्होंने व्रत रखा हुआ है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये व्रत रखने के लिए देखिए, व्रत रखने में मानसिक व्रत, शारीरिक व्रत तो आपने भोजन छोड़ करके किया, लेकिन मानसिक व्रत भी हमको करना चाहिए। मन में किसी प्रकार की हिंसा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब आप इन विचारों को त्यागने की कोशिश करें। मेडिटेट करें और थोड़ा सा मौन व्रत रखें, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी इनवर्ड होती है, आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। जब आप मौन रखते हैं तो आपकी ऊर्जा का ह्रास कम हो जाता है। और साथ में ये देखिए, भगवान कृष्ण ने भी आपके बारे में, आहार के बारे में ये गीता में कहा है, चैप्टर 16 में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। भगवान भी कहते हैं कि उचित आहार, उचित प्रकार के कर्म करने से और उचित नींद लेने से, उचित समय पर जागने से ही योग को प्राप्त किया जा सकता है। वहां या योग की बात वो करते हैं तो भक्ति योग की बात करते हैं। हमें भक्ति की योग प्राप्त करना, माँ के योग ही आपकी शक्ति है। बिल्कुल, योग ही शक्ति है। और जिन लोगों ने बहुत ही श्रद्धा से व्रत रखा हुआ है वो माँ का पूजन करें। हमें पूरी उम्मीद है कि उन्होंने आचार्य जी को ध्यान से सुना होगा। उसी विधि विधान से पूजन करें, माँ को प्रसन्न करें और अपने मन की मुरादों को पूरा करें। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका। अजय चांडिया, विजय मिश्रा, विवेक राणा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक देश के मंदिरों की तस्वीरें पहुंचाने के लिए, साथ ही बड़ी बातें बताने के लिए। थोड़े से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन हर दिन 9 दिन आप हमारे इस चैनल पर शक्ति